नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर 365 पदों की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है। और ये डिपार्टमेंट है दोस्तों बिहार कांस्टेबल एक्साइज को लेकर। जी हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। जैसा कि आपको 2017 का एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था कि 2018 से जो वैकेंसी आएगी अब ये मद्य निषेध सिपाही भर्ती के नाम से आएगी। तो डिपार्टमेंट वही है, प्रोविजन डिपार्टमेंट नाम दे दिया गया उसका एक्साइज डिपार्टमेंट को। जी हाँ, मद्य निषेध एवं उत्पादन विभाग की तरफ से 365 पदों की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई थी। आज इसके बारे में हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि भैया इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब किस तरह का ये जॉब होगा और कितना सैलरी मिलेगा। वैसे तो सैलरी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था। जी हाँ, कि प्रोविजन जो कांस्टेबल की वैकेंसी होगी उसकी सैलरी किसकी होगी, कौन से लेवल की सैलरी होगी, कितनी मिलेगी आपको। तो इसमें दो सवाल सबसे बड़े आ रहे थे कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब किस तरह की नौकरी होगी, क्या ये जिला पुलिस की तरह ही नौकरी है और इसमें क्या प्रमोशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबके बारे में सारा विश्लेषण करेंगे। इनफैक्ट यही नहीं, इसके पीईटी एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्या जो वैकेंसी है इसमें महिलाओं को जो छात्राएं हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब के बारे में ये एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा डिटेल आपको अप टू डेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। ये इसका नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है आपका 4.2 में दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी छात्र मद्य निषेध सिपाही पद के लिए सेक्शन अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2021 तक अपना इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण कर चुका है अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड या निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित या आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र रखता है तो वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि 12th लेवल का ये जॉब है। लेकिन सिलेबस पैटर्न क्या है हमारा, जो कि आपको बताया गया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उस वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संपूर्ण विश्लेषण उसमें भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो सिलेबस जो है आपका 10वीं के आधार पर आपसे सिलेबस मांगा गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि वो कौन कौन से विषय हैं जिसके बारे में आपको ये जानकारी दी गई है। यहाँ पे 10वीं क्लास का सब्जेक्ट कौन कौन सा है, क्या सब्जेक्ट में रहेंगे, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा आपका, ये सब कुछ बता दिया था। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैट्रिक लेवल का तो एग्ज़ाम है आपका, लेकिन आपका जो एज क्राइटेरिया होगा वो आपका 1 जनवरी 2021 से लेकर काउंट किया जाएगा, ये बेस माना जाएगा आपको। और आपको 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहला चीज़। यानी कि अगर आप इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जनरल कैटेगरी में तो आप इधर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। महिला वर्ग के हैं तो 27 साल मान लीजिएगा, और ओबीसी SC ST कैटेगरी में है तो भी 27 साल मान लीजिए, 28 साल मान लीजिएगा, ठीक है। तो ओबीसी में भी आपको 27 साल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखला देता हूँ। ये वो क्राइटेरिया है 18 से 27 साल तक का और 18 से 28 साल तक का पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को लेकर है। देखिए, तो ये हो गया इसका एज क्राइटेरिया को लेकर। लेकिन एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक आपको परीक्षा से गुजरना होगा। तो उस परीक्षा में आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आप इसका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे सकेंगे। अब ये इसका भी जो आधार है वो पीईटी मांगा गया है कि पीईटी आप देंगे तो इसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पीईटी का भी आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है लास्ट वीडियो में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं अंत में आपको इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा आपको। दोस्तों अब बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल को लेकर। चूंकि आप सभी को पता है यहाँ पे कि ये जो नाम दिया गया है इस बार इस प्रोफाइल का, वो दिया गया है क्या, तो मद्य निषेध। मद्य यानी कि मदिरा, शराब, है ना, ये समझ सकते हैं आप लोग। और मद्य निषेध यानी कि उसके रोकथाम के लिए ये बनाया गया है सिपाही।
जी हाँ, कांस्टेबल के पद को। तो मद निषेध, चूंकि आप सभी को पता है कि 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून चल रहा है और इसको लेकर बहुत सारे नियम कानून बदले भी गए हैं। तो यहाँ पे एक नई बहाली की प्रक्रिया, एक्साइज इंस्पेक्टर की जगह पे प्रोविजन कांस्टेबल का वैकेंसी क्यों लिया जा रहा है, मद निषेध को लेकर क्यों यहाँ पे ड्यूटी दी जा रही है, क्या ये ड्यूटी जो जिला पुलिस है वो नहीं कर पा रहे थे या फिर कोई नया कारण क्या है यहाँ पे इस पद को लाने का, इस विभाग में सिपाही भर्ती को लाने का। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी पहले भी आती थी, पर वो एक्साइज कांस्टेबल के नाम से आती थी। एक्साइज एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आती थी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पद के लिए आती थी, पर वो एक्साइज डिपार्टमेंट का आता था। अब यहाँ पे इनको नया ड्यूटी मिला है मद निषेध यानी कि शराब को रोकथाम करने के लिए। क्या होगा जॉब प्रोफाइल इसमें आप लोगों का, तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि ये इसका जो जॉब प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, जी हाँ, मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को लेकर शराबबंदी कानून को सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य इनको सौंपा जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जिस भी क्षेत्र में जिस जिला क्षेत्र में अगर शराब पकड़ा जा रहा है या फिर वो बड़ी मात्रा में शराब पकड़ा जा रहा हो, उसको ब्लैक धंधा कहते हैं उसको, है ना, अभी जो चल रहा है बिहार में, उसको रोकथाम करने के लिए ये सारी चीज़ें को इस प्रक्रिया को लाया गया है। इस विभाग के जरिए सिपाही की भर्ती ली जा रही है। तो इनका काम क्या रहेगा, पहला कि शराबबंदी कानून के सशक्त बनाए यानी कि इसको और मजबूत बनाया जाएगा और इसमें बहुत कड़ाई से यहाँ नियम कानून को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, उनको यहाँ पे उसके लिए ये मापदंड रखा जाएगा इनको लेकर। यहाँ पे जब आप की ज्वाइनिंग होगी तो उससे पहले आपको ना 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और ये ट्रेनिंग पीरियड आपके लाइक अ कॉल सेंटर आपका ये ट्रेनिंग होगा। मतलब कि आप रहेंगे थाना में ही कहीं ना कहीं पोस्टेड रहेंगे या कहीं ऐसे मुख्यालय में पोस्टेड रहेंगे, जो हो सकता है कि आपका पटना में ही पोस्टिंग रहेगा, जहाँ पे आपको फ़ोन पिकअप करना पड़ेगा। आपको हेड क्वार्टर में भी रखा जा सकता है या फिर आपको जिस जिले में 3 से 4 सिपाही के तबादले होंगे वहाँ पे भी आपको रखा जा सकता है। जैसे ही आपको फ़ोन आएगा, आप फ़ोन लेकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे और वहाँ पे उन जिला पुलिस को भेजेंगे कार्रवाई के लिए। तो इनका ये काम रहेगा यहाँ पर फिलहाल, जो कि अभी ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। 1 साल का ये ट्रेनिंग होगा आपका, जो इस ट्रेनिंग में 6 महीना तो आपको यहाँ पे कॉल सेंटर यानी कि फ़ोन कैसे पिक करना है, कैसे बात करना है, जो भी फ़ोन करेगा उसके बातों को, उसके नंबर को कैसे गुप्त रखा जाए, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पे शराबबंदी कानून के ऊपर भी आपको सारे नियम कानून बताए जाएंगे और उसके अधीन कैसे आपको वर्क करना है, इस नियम को, इस कानून को अच्छे से सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए राज्य भर में ये आपको काम यहाँ पे सौंपा जाएगा। सूचना और छापेमारी में भी आपको जाना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सूचना मिली, जी हाँ, और आपके पास उस तरह से पुलिस फोर्स ना रहे आपके थाने में या फिर आप जिस जगह पे पोस्टेड रहें, तो आपको यहाँ पे छापेमारी में भी आपको जाने की ट्रेनिंग मिलेगी। सूचना कैसे लिखना है, कैसे पता करना है, कौन आपको संदेश दे रहा है, ये जानकारी आपको सब लेनी पड़ेगी, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी और इस पे आपको काम करना होगा। तो ये इस तरह का जॉब प्रोफाइल होगा। और ना तो सिर्फ यहाँ पे मद निषेध यानी कि शराबबंदी कानून के लिए सिर्फ ये बहाली लाई गई है, बल्कि इनका जो कार्य रहेगा इन सभी सिपाही का या फिर जो भी कांस्टेबल होंगे या फिर जो भी यहाँ पे एएसआई होंगे या एसआई होंगे, उनका काम क्या होगा। तो इसके अलावा बिहार में और भी जो मादक पदार्थ है जैसे कि ड्रग्स, गांजा, अफीम जैसे, है ना, उन मादक पदार्थों का अवैध धंधा पर भी रोक लगाने का कार्य इनको सौंपा जाएगा, जिसके जरिए इनको इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी। ये आपके जॉब प्रोफाइल में आएगा दोस्तों। तो ये मद निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग की तरफ से ये सारे जो हैं आपके प्रोफाइल होंगे यहाँ पे, जिसपे कि आपको कार्य करना होगा। ठीक है, वेतनमान के ऊपर चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो वेतनमान मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेवल 3 का वेतनमान होगा, जहाँ पर 21,700 से लेकर 53,000 तक की सैलरी आपको मिल सकेगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 365 पोस्ट दिए गए हैं। हो सकता है कि आगे इंक्रीमेंट किया जाए, इनकी ज़रूरत पड़ी तो और भी बहाली ली जा सकती है। जैसा कि हर साल यहाँ पे लिया जा रहा था, पिछले 2 साल से वैकेंसी यहाँ पे रुकी हुई थी, एक्साइज इंस्पेक्टर की, एक्साइज कांस्टेबल की और एक्साइज एएसआई की। जी हाँ, और इसमें बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि क्या प्रमोशन होगा इसमें।
तो उसका भी मैं जवाब दे दूं कि यहाँ पे आप कांस्टेबल बनते हैं पहले अगर, तो आपको यहाँ पे कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपका जो है प्रमोशन एज ए एएसआई कर दिया जाएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन जी हाँ दिस डिपार्टमेंट, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, निबंधन विभाग में। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप एसआई बनेंगे। एसआई के बाद यहाँ पे फिर सीधे इंस्पेक्टर बनेंगे और इंस्पेक्टर के बाद यहाँ पे डीएसपी के पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे आपका प्रोसेस है जिला प्रशासन का जो भी हमारे बिहार सरकार में है, वही प्रोसेस से आप भी चलेंगे। हाँ, यहाँ पे कांस्टेबल का जो वैकेंसी है, इसके बाद हवलदार बनना है आपको अब नए अनुसार, जो हमारा नया नियम कहता है सीएसबीसी का। तो हवलदार का यहाँ पे पोस्ट नहीं रहेगा। कांस्टेबल के बाद सीधे आपको एएसआई यहाँ पे बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि आपके प्रोविज़न इंस्पेक्टर बन सकते हैं, प्रोविज़न आपके एएसआई बन सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रमोशन का पैटर्न रहेगा यहाँ पे। समझ गए सारी चीज़ें। अब रही बात यहाँ पे कि क्या इसमें फिजिकल जो हमारा मापदंड है वो क्या रह सकता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ आपको फिर से अपडेट कर दूं, जो दूसरा चरण होगा हमारा वो आपका शारीरिक योग्यता से होगा और यही आपका 100 अंक का होगा, जो कि आपको तय करके बताएगा कि आपका यहाँ पे चयन होगा कि नहीं होगा। जो रिटन टेस्ट होगा पीटी आपका, वो 30% ला के आप क्वालिफाइंग नेचर में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका है दौड़, जो कि 50 अंक का होगा, जिसमें कि अगर आप 6 मिनट में अपना 6 मिनट के अंदर मतलब कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 5:40 से लेकर 6 मिनट के बीच में अगर आप आते हैं तो 5 मिनट 40 सेकंड से तो 20 अंक। अधिक अंक पाना है तो 5 मिनट के अंदर ही एक आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट करना होगा। तो जैसा बिहार सिपाही का यहाँ पे दौड़ है, सेम है यहाँ पे, सीधे 50 अंक मिलेगा आपको। महिलाओं को वर्ग को लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है 5 मिनट में। अगर 4 मिनट के अंदर वो आ जाती हैं तो सीधे 50 अंक उनको यहाँ पे मिल सकेगा। यहाँ पे अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लगाती हैं तो वो असफल घोषित कर दी जाएंगी। दूसरा जो हमारा यहाँ पे पैटर्न है वो है गोला फेंक का, जो कि 25 अंक का है यहाँ पे, और इसमें 16 पाउंड का आपको गोला फेंकना है और 16 फीट से लेकर 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप सीधे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो 50 और 25 75 हो गया, और 25 अंक का जो है आपको यहाँ पे दोस्तों ऊंची कूद है यानी कि हाई जंप यहाँ भी है। तो इसमें जो है पुरुषों को 5 फीट है और महिलाओं को यहाँ पे जी हाँ देख सकते हैं 3 फीट का है ये जंप करना है। अगर 5 फीट जंप करते हैं तो सीधे 25 अंक मिलेगा, और 4 फीट से कम करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। और महिलाओं में यही जो है आपका 4 फीट अगर कूदती हैं तो हाई जंप में तो यहाँ पे 25 अंक मिलेगा, और 3 फीट से कम कूद पाती हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। तो ये इसके आधार पे, इन तीनों एग्जाम के आधार पे आपका बनेगा क्या यहाँ पे, तो आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इस तरह से आपका चयन हो पाएगा। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा ये भी एक बड़ा सवाल था। तो एग्ज़ाम डेट जो है इसका आने वाला है दोस्तों, आपको बता दें कि हो सकता है कि ये 20 फरवरी को एग्ज़ाम डेट इसका संभवतः लिया जाएगा। एक एक्सपेक्टेड डेट मैं बता रहा हूँ, इस डेट को ये एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे फायरमैन का पूछ रहे थे, तो फायरमैन का भी एग्ज़ाम डेट हो सकता है कि 31 जनवरी को आपका ले लिया जाए। इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। अगर ये डेट होता है तो आजकल में डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। तो ये कुछ इस तरह से रहा इसका पूरा सिनारियो।